जय हिंद दोस्तों। एक आज ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आज है टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसको हम अच्छे से और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो कार्य होते हैं वो क्या हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो संरचना होती है वह कैसी होती है, क्या यह संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है यह दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा की गई थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इन सभी की डिटेल में इस मात्र एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हुए समझते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं क्या यह संवैधानिक निकाय है। पहले तो इसको जानते हैं। तो क्या लिखा है इसमें समझते हैं कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसे संविधिक संस्था भी कहते हैं या विधिक आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया और इसका संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अधिकार कितने प्रकार के होते हैं वो जानते ही हैं। अब देखते हैं मानवाधिकार आयोग क्या होता है। और यह अधिकार या वह अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है, इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार आयोग कहते हैं या मानवाधिकार कहते हैं। समझ गए, यानी मानव के जो अधिकार होते हैं वो कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते, इसी तरीके से आगे बढ़ते। अब हम जानते हैं मानवाधिकार की पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, तो मानवाधिकार एक सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा के द्वारा की गई थी। आगे है 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा हुई, इसलिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे समझते हैं मानवाधिकार के जनक किसे कहते हैं। तो नाम आता है निकल के प्रोफेसर हैनकिन। क्या नाम आता है? प्रोफेसर हैनकिन। प्रोफेसर हैनकिन ने सबसे पहले मानवाधिकार की वकालत की थी, इसलिए इन्हें मानवाधिकार का जनक माना जाता है। ठीक है, यह समझे होंगे। अब आगे समझते हैं। इसमें है भारत में मानवाधिकार आयोग के 2 लेवल हैं। कितने लेवल हैं? 2 लेवल हैं। एक होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा होता है राज्य मानवाधिकार आयोग। जो हमारे देश स्तर पे काम करता है वह होता है राष्ट्रीय, जो राज्य स्तर पे काम करता है वो होता है राज्य का मानवाधिकार आयोग। दोनों ही गैर संवैधानिक आयोग हैं। पहले समझते हैं इनका संविधान के आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था। ठीक है, इतना समझे होंगे। अब आगे ही देखते हैं। आगे इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना वह कैसी है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और तीसरे नंबर पर लिखा है कि इसमें 7 पदेन सदस्य भी होते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 13 होते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया है। इसमें परिवर्तन क्या हुआ है? 2019 से पहले इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। कितने होते थे? 4, और 4 पदेन सदस्य होते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 2019 के अधिनियम से पूर्ण 4 कालिक सदस्यों में एक महिला सदस्य को जोड़ी गई, जिसे मानवाधिकार आयोग के बारे में अनुभव हो या इसे मानव के अधिकारों के बारे में अनुभव हो। आगे देखते हैं। वर्तमान में 1 + 5 + 7 = 13, यानी एक अध्यक्ष होता है और 12 सदस्य होते हैं। सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करते हैं अध्यक्ष की। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। 2019 संशोधन से पहले मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही होता था, लेकिन 2019 संशोधन से जो परिवर्तन होगा वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। और पूर्णकालिक सदस्य कौन होते हैं? 5 होते हैं। तो एक होता है सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त किया वर्तमान न्यायाधीश, दूसरा होता है हाईकोर्ट का अवकाश प्राप्त हुआ वर्तमान न्यायाधीश, और आगे है 2 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें मानवाधिकार की विशेष जानकारी हो या मानवाधिकार विशेषज्ञ हों।
और एक महिला सदस्य जिन्हें मानवाधिकार की जानकारी हो। अब पदें सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं, पता ही है। एक होता है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है, दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होता है, तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग के आयोग का अध्यक्ष होता है, चौथा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होता है, पाँचवां अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष होता है, छठवां बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होता है, और सातवां दिव्यांग जन से संबंधित जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन यह राष्ट्रपति अकेले नहीं करती, यह जो चयन समिति होती है उसकी सिफारिश पर करते हैं। 6 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब 6 सदस्य कौन से होते हैं? वो 6 सदस्यीय प्रधानमंत्री होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं इसके, गृह मंत्री होते हैं, तीसरा हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है, चौथा लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, पांचवा राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, और छठवां राज्यसभा विपक्ष का नेता होता है। इतने लोग इसमें जो 6 सदस्यीय चयन समिति है, ठीक है, इसको कौन चयन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। कार्यकाल देखा जाए तो 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है, किंतु मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था। अब देखते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाने का प्रावधान क्या है। यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इनको हटाने के 2 आधार बनाए गए, एक है साबित कदाचार और दूसरा होता है असमर्थता। असमर्थता का मतलब वो अपने अच्छे से काम नहीं कर पाते, उन्हें असमर्थता कहा जाता है। और साबित कदाचार वो होता है जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग शब्द यूज ना कर यहाँ पर साबित कदाचार लगाते हैं, लेकिन प्रोसेस जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है वैसे ही इनको होती है। इस आधार पर इन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट है, इन पर लगाए गए कदाचार की अब जांच सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर आरोप सही है तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिए जाते हैं। नोट में क्या है? इन्हें हटाने में संसद का कोई रोल नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।